मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन के लिए जारहाना बयानिया अपनाने का फैसला। नवाज शरीफ ने एहतसाब का नारा लगा दिया। कहा पार्टी कड़े एहतसाब का जारहाना बयानिया लेकर ही इंतखाबी मैदान में उतरेगी। मुल्क से खिलवाड़ करने वालों का एहतसाब किए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। सिर्फ मेरी जात की बात होती तो दरगुजर कर जाता, लेकिन तरक्की करते हुए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया। कहा जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और आसिफ खोसा का कड़ा एहतसाब होना चाहिए। नवाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। नवाज शरीफ के मौक़िफ़ के लंदन में मौजूद लीगी रहनुमाओं ने भी खुलकर हिमायत की। मरियम नवाज ने भी वालिद के मौक़िफ़ का साथ दिया। पार्टी रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात के पेश नज़र नवाज शरीफ तमाम मामलात बराह रास्त खुद देखेंगे। शहबाज शरीफ भाई को नरम मौक़िफ़ इख्तियार करने पर कायल न कर सके। शहबाज शरीफ ने कहा नवाज शरीफ नून लीग की जानिब से वज़ीर आज़म के मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार हैं। नवाज शरीफ के सरबराही पर किसी भी सीनियर मेंबर को एतराज़ नहीं होगा। नवाज शरीफ को पीटीआई हुकूमत ने भेजा, जेल तोड़ कर नहीं गए। हिफाजती जमानत लेंगे या नहीं ये फैसला वो खुद करेंगे। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वापसी में कानूनी पेचीदगियों का इल्म नहीं। उम्मीद है आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन जल्द हतमी तारीख का ऐलान करेगा। इलेक्शन कमीशन की तमाम जरूरियात पूरी करेंगे। इंतखाबात मुताल्लिक उलझन पैदा करना कुछ लोगों का कारोबार है। इत्मीनान रखें, आज़ादाना साफ शफाफ इंतखाबात होंगे। मंजिल दूर नहीं, मुल्क को मुंतखब नुमाइंदगान ही चलाएंगे। पीटीआई के 90 रोज में इलेक्शन कराने का मुतालबा। तर्जुमान ने कहा 9 अगस्त को कौमी असम्बली की तहलील के बाद इलेक्शन कमीशन दस्तूर के मुताबिक वोट का हक देने पर आमादा नहीं। इलेक्शन कमीशन हतमी तारीख के ऐलान से गुरेजा है। हक के राय दही पर डाके की काविशों पर कौम तशवीश में मुब्तला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ। आम इंतखाबात में टिकटों की तकसीम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 5 सूबाई पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिए। पार्लिमानी बोर्ड सिंध, जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से उम्मीदवारान का फैसला करेंगे। सेंट्रल पंजाब के लिए पार्लिमानी बोर्ड की सरबराही साबिक चीफ स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के हवाले कर दी गई। मरकजी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैयर हसन हुसैन बखारी ने नोटिफिकेशन जारी किया। नेपरा ने आवाम पर बिजली गिरा दी। 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट महंगी। समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की समरी वफाकी हुकूमत को इरसाल। हतमी मंजूरी वफाकी हुकूमत देगी। इजाफे से सारिफीन पर 159 अरब का बोझ पड़ेगा। हतमी नोटिफिकेशन के बाद सारिफीन से 6 माह में वसूलियां होंगी। सोशल मीडिया पर इज़हार राय पर गिरफ्तार एबीएन न्यूज के ब्यूरो चीफ खालिद जमील को आज अदालत में पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने खालिद जमील का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। एबीएन न्यूज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ खालिद जमील की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर शहरों में सहाफती तंजीमों के एहतजाजी मुजाहरे। सहाफियों ने खालिद जमील की FIA के हाथों गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि इज़हार राय पर कतगन किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। खालिद जमील को फौरी रिहा किया जाए। क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेगा इवेंट शुरू होने में चंद दिन बाकी रह गए। भारत की हटदर्मी बरकरार। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ताहाल वीजे जारी न किए गए। भारत ने वीजे सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत कर दिए। भारत की तरफ से वीजा न मिलने पर पाकिस्तान का दुबई जाने का प्रोग्राम ताखीर का शिकार। भारत की तरफ से पाकिस्तान वीजों के मुंतजिर वाहिद टीम। पाकिस्तान टीम का 28 सितंबर को भारत जाने का इम्कान। पाकिस्तान को 29 सितंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच भी शेड्यूल। अमेरिका का भारत से हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल की तहकीकात में ताउन का मुतालबा। सेक्रेटरी स्टेट डिपार्टमेंट एंटोनी ब्लिंकन ने कहा वज़ीर आज़म ट्रूडो की जानिब से भारत पर लगाए गए इल्जामात पर गहरी तशवीश है। मसले पर कैनेडियन हुक्काम के साथ मुशावरत और कोऑर्डिनेशन कर रहे। कैनेडियन तफ्तीश का आगे बढ़ना बहुत अहम है। भारत इस तफ्तीश पर कनाडा के साथ मिलकर काम करे। हम इंसाफ देखना चाहते हैं। भारत दिलीप सिंह निज्जर कत्ल केस में मुलव्वस अफराद का एहतसाब यकीनी बनाए।